कि न ये एयर है न ये सॉइल है। Mostly from the air. Mostly from the air because in the form of carbon dioxide. 90%, 95% comes from the atmosphere. 95% from the air. Yes. And only 5% from 5% the soil. comes from. देखो बेटा, आप सबको पता है कि प्लांट जो होते हैं ये अपना फूड खुद ही बनाते हैं। बाय द प्रोसेस, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, वाटर फ्रॉम द सॉइल, जब प्लांट लेता तो फिर लीव्स में क्या कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस। उससे अब इसका फूड बनता है C6H12O6 और फिर उसी फूड से इस प्लांट की ग्रोथ भी होती है, इसका वेट भी उसी से बढ़ता है ना? तो जितना ज्यादा इसको फूड मिलेगा उतना ही ज्यादा इसकी ग्रोथ भी होगी, इसका मैटर जो है वो बढ़ेगा, कंटेंट ऑफ द मैटर इसमें बढ़ेगा। तो मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि जो प्लांट है ना, इसका जो वेट है या मास है, कंटेंट है, मैटर जो है इसका, वो कहाँ से आता है? ज्यादातर एयर से आता है या फिर सॉइल से आता है? Carbon dioxide, water in presence of sunlight gets converted into the organic compounds. And these are the raw materials. Actually, these are the organic compounds which provide the mass to the plant. It is my opinion about ठीक, your हाँ, यही है question. ना। मगर सवाल मेरा ये है कि ज्यादा कहाँ से आता है? What? Is it mostly from earth? Soil से? अच्छा, नहीं, एक्चुअली इसका एयर से आता है। और कितना आता है पता है कितना? ऑलमोस्ट 94%। 94% इसका जो वेट है ना, that comes from air। और जस्ट अराउंड 6% या 6% से कम थोड़ा सा वो कहाँ से आता है? फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि जरा देखो यहाँ इस बोर्ड की तरफ देखो, आपको बता दें ये रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म्स ग्लूकोज। और ग्लूकोज को जब हम देखते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन, मतलब इसका वेट जो है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 180 यूनिट्स इसका मास है, ठीक है? तो इस 180 यूनिट का जो कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट्स है? 3, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो ग्लूकोज है ना, इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दो कंपोनेंट्स कहां से आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। और हाइड्रोजन कहां से आता है? वाटर। तो दैट मींस इस ग्लूकोज में जो एक ही कंपोनेंट है, दैट इज हाइड्रोजन, व्हिच कम्स फ्रॉम वाटर। और उसकी परसेंटेज कितनी है? देखो वो सिर्फ 12 ग्राम है। कितने हैं? 12 ग्राम्स। आप समझ लेना कि 12 ग्राम्स इन 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। टोटल कितना इसका? 180। एक मोल का वेट है 180, ठीक है? 180 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। उसमें हाइड्रोजन कितना है? जस्ट 12 ग्राम्स। तो परसेंटेज ऑफ, अगर मास परसेंटेज देखेंगे, सो दैट विल बी 12/180। वो हाइड्रोजन की परसेंटेज है, राइट? वो हाइड्रोजन की परसेंटेज निकलेगी ना, 12/180 into 100, that is 6.6. 6.6। So that means 6.6% सिर्फ कहां से आता है? वाटर से। तो 100 बाकी जो रिमेनिंग रहेगा, मान लेते हैं 6, तो 100 minus 6, that is 94%, है ना? अराउंड 94% हम बोल सकते हैं इट कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास प्लांट है ना, इसका जो मैटर है, that is coming around 94% from the air and just around 6% from the soil। but हमें कुछ और ही लगता है ना? चलो, बट जो ऑक्सीजन है H2O का, वो ऑक्सीजन जो है वो स्प्लिट, वो इट इज रिलीज्ड In the form of एंड इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से आता है, इट कम्स फ्रॉम वाटर। इट इज नॉट, क्योंकि जबकि पहले ये कंसीडर होता था कि ये CO2 जो है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये स्प्लिट होता है, कार्बन इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट्स में और ऑक्सीजन निकलता है। बट इट वाज प्रूव्ड एंड रॉन्ग। एक्सपेरिमेंटली रेडियो आइसोटोप से ये देखा गया है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट्स के साथ इनकॉर्पोरेट और इसका ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन। In science, there are two laws. One is called as the law of conservation of energy, and another is called as law of conservation of mass. ये जो मेरा एक्चुअली सवाल ये था कि जो प्लांट है ना, प्लांट की जो ग्रोथ है, इसका जो मास है, Content mostly comes from the atmosphere. Atmosphere. कितना आता होगा? 78, 90%. 90% comes from the atmosphere. And the water that is coming from the
soil. इसका मतलब जो है, Usually that provides two important इसका constituents. इसका जो weight है, that is according to you 90%. 90%, 95% comes from the atmosphere. 95% from the air, Yes. and only 5% from the 5% soil. comes from. I can say conclude here that most of the weight of the plant comes from the atmosphere because of the important role of carbon dioxide. मैं आप थोड़ा सा लास्ट में बताना चाहूंगा, if somebody else wants to add. हाँ, आपका सर बताना बिल्कुल 100% करेक्ट था, ऑलमोस्ट 99%. जो इसका जो मैटर है ना, that comes 94%, 94.4% from the air. Approximately And, 95% is 90 right. हाँ, वो ठीक है, मतलब 90 है. जब when we do the calculations, that calculation shows कि 94.4% that matter comes from the air, In the and form of only carbon dioxide. 6.6% that comes from the water, Soil. from the soil, जो कि हाइड्रोजन है, because ग्लूकोज जो है एक्चुअली जो मेन क्वांटिटी that is ग्लूकोज C6H12O6. इसका मॉलिक्यूलर मास है 180. 180 इसका मॉलिक्यूलर मास, बनता है ना ज्यादा. 180 ग्राम पर मोल. एक मोल का वेट है 180 ग्राम. 180 ग्राम में सिर्फ जो हाइड्रोजन है, that is C6H12, 12 hydrogen. So 12 gram is just 12 gram is hydrogen. इसका जो कंटेंट है 12 ग्राम हाइड्रोजन, और 180 minus 12, that is 168. 168 grams comes from air. 168 grams that comes from the air, and just 12 grams come from the soil, which is actually the hydrogen. So when we do the calculation, 12 by 180, that comes 6.6%. That content comes only from the soil, and 94.4% that comes from the